नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बगल में जो चेहरा कोई अनजाना चेहरा नहीं है। ये हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता गोल्डन दास, जो एक अपनी बातों को विस्फोटक अंदाज में और अपने कार्य के रूप में जाने जाते हैं। बड़े बड़े पदाधिकारियों को कह सकते हैं कि उनको छक्का छुड़ाने के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारियों को उसकी औकात को दिखलाने के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारियों को उसके कर्तव्य निष्ठता को बताने के लिए ये जाने जाते हैं। अभी हमारे बीच में हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक मामला जो बहुत पहले से लगभग 2-3 साल पूर्व का है। अमित लोढ़ा जो जिस समय गया में IG हुआ करते थे, उस समय से उनके ऊपर जो आरोप लगे, आरोप के साथ साथ कह सकते हैं कि उनकी साक्ष्य भी मिली, DGP स्तर की कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन तमाम कार्रवाई पता नहीं काठ के बक्से में या मिट्टी की हांडी में दब गई। आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोल्डन जी के पास में पहुंचे हैं, जानते हैं कि इस प्रकरण में अभी तक कहां तक कार्रवाई पहुंची है, अभी तक वो सस्पेंड हुए, उन पर क्या कार्रवाई हुई, या फिर एक जाति का टाइटल के जो लाभ होता है उस लाभ को लेते हुए उनको एक विशेष कह सकते कि सुविधा दिया गया, या फिर एक विशेष लोगों के टीम की निगरानी में रहते हुए उनको किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया गया। इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए अभी हमारे बीच में गोल्डन जी है। गोल्डन जी, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको TNBR न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आपको चित्रंजन जी। हम जानना ये चाहते हैं, बिहार के बहुत सारे पदाधिकारियों के खिलाफ में हमें पता है कि आपके पास में पुख्ता सबूत होता है, पुख्ता प्रमाण होता है। इन तमाम प्रमाण के बावजूद भी आप बहुत सारे फाइट किए हैं, बहुत सारे लड़ाई लड़े हैं, यहां से लेकर के मुख्यमंत्री तक आपने सब कुछ किया है। अभी तक ये बताइए कि अमित लोढ़ा के ऊपर क्या कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ, या फिर वो जिस स्थिति में है वैसा ही है? देखिए चित्रंजन जी, IG अमित लोढ़ा सर जो हैं बहुत बड़ा जातिवाद हैं, बहुत बड़े भ्रष्ट हैं और बहुत बड़ा घूसखोर हैं। जितना ही उनको निंदा किया जाए उतना ही बहुत कम है। हम उनके विरोध 2021 से मैं उनका काला चिट्ठा पुख्ता सबूत के साथ खोलना मैं शुरू किया था। 2021 नवंबर या दिसंबर में एक चिट्ठी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उनको हाथ लगा था। तो शायद फरवरी या मार्च में उनको मेरा आवेदन को देखते हुए उनको सस्पेंड करके मुख्यालय को कर लिया गया था। फिर हमको लगा कि नहीं, IG अमित लोढ़ा पर आरोप जो है बहुत बड़ा है और इन पर कार्रवाई बहुत छोटा हुआ है, तो इसलिए मैंने फिर से चिट्ठी लिखना उनके खिलाफ में शुरू किया। तो चिट्ठी लिखते लिखते हमने उन पर शायद 90 करोड़ के 90 करोड़ का मैंने आरोप लगाया था, जो फिल्म बनाए थे नेटफ्लिक्स, जिसमें गाना था आवा ना हमरा बिहार में, कट्टा ठोक देव कपार में। ये वो गाना गाया था जरूर उस फिल्म में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के गाल पर, दोनों गाल पर करारा तमाचा मारने का काम किया था कि बिहार सरकार इतने निष्पक्ष और इतने ईमानदार अपने आप को बताते हैं, सुशासन के सरकार अपने आप को बताते हैं, और उन्हीं के अंदर में जो दायरे में जो काम करते हैं ये भ्रष्ट IPS और उनको बदनाम करने का काम किए। तो हमने 90 करोड़ के उस फिल्म में लागत आया था, हमने आरोप लगाया था, जिसमें 49 करोड़ 63 करोड़ 49,63,000 पुष्टि हुआ है। वो मैंने ये 90 करोड़ में 63 करोड़ समथिंग का मैंने पुख्ता मैंने प्रूफ हो गया है जी। इसलिए कि बोध गया में जो अरबों रुपए का जो जमीन जो बेचवाए थे, उस जमीन में वो करोड़ों रुपए घूस लिए थे। टोटल हमने 90 करोड़ के आरोप लगाए थे, जिसमें 49 करोड़ 63 लाख 63 करोड़ 49,63,000 पुष्टि हुआ है, जिसका SVU थाना में FIR दर्ज हुआ है। अच्छा, FIR का अच्छा, ये जो आप नकल दिखला रहे हैं, हम थोड़ा सा देखने का चाहेंगे। हाँ, ये है IPC एक्ट 1968 या 88, हाँ यही है। केस नंबर 17/22 है। अच्छा से देखिए। हाँ, आप लोग के हम लोग के बात थोड़े समझ में आएगा। आप लोग के भ्रष्ट IAS IPS हो चाहे भ्रष्ट सरकार, उन लोगों की भाषा जल्दी मीडिया वालों को समझ में आता है। नहीं, केस नंबर 17/22 तो 17/22 है। चलिए समझ जाते हैं कि 17/22 जो है कौन थाना की घटना है? ये SVU निगरानी विभाग शाखा पटना में। अच्छा, वहाँ का ये है।
तो ये कहने का मतलब कि वो जो 63 करोड़ सुनिए ना पहले। 49 लाख, एक मिनट हमको ही थोड़ा, नहीं ठीक है, हमको पहले पब्लिक को ही बतलाने दीजिए कि ये जो एफआईआर हुआ है। बताइएगा, आप पब्लिक बता रहे हैं कि अरे बता रहे हैं पहले अरे भाई साहब नहीं समझ रहे हैं, हमरो कहने का मतलब है कि ये जो आरोप सिद्ध हो गया कि नहीं, वो ये तो बताना होगा ना। ये 63 करोड़ 49 लाख समथिंग जो है, तो उसी का एफआईआर है, आप ये दिखाना चाह रहे हैं। दिखा क्या रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है? या नया चल रहा है, पेपर में छपा, पेपर में मेरा सुनिए, ये जो है 63 करोड़ 49 लाख 63 हजार के एफआईआर का ये नकल है, जिसका केस नंबर 17/22 है। और ये देखिए, ये बाबा साहब कानून में लिखे हुए हैं, ये 100 नंबर कॉलम में आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, 100 नंबर किसी भी पदाधिकारी पर अगर एफआईआर दर्ज किया जाता है तो उसको सस्पेंड करने का प्रावधान है। कितना दिन में? कितना दिन में? एफआईआर रजिस्टर्ड अभी हुआ। अच्छा। और 1 घंटा के अंदर सस्पेंड करने का प्रावधान है। अच्छा, वो सरकारी कर्मचारी के लिए। जी, ये हो गया। तो ये अमित लोढ़ा सस्पेंड हो गए ना? सुनिएगा तब ना। अच्छा सुनाइए। अमित लोढ़ा कितना पैसा आपको देके भेजे हैं? हम लोग पैसा पर नहीं बिकते हैं गोल्डन जी। तो लग तो नहीं लगे, दिख रहा, आपका चेहरा बता रहा, आपका भाषा बता रहा, आप हमसे सुनने आए हैं। देखिए, चाहे जो भी हो, दुनिया के कोई बैंक में ऐसा पैसा नहीं छपता है जो चित्तरंजन कुमार को खरीद सके। तो ठीक है, आप ईमानदार है ना, ईमानदारी पूर्वक न्यूज को दिखाने का काम कीजिए और जनता को समझाने का काम कीजिए। गड़बड़ाने नहीं, सवाल ये है ना कि आप खाली अमित लोढ़ा कह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हम उसी चीज को तो जानना चाह रहे हैं कि इसमें आपने दिखाया कि 100 नंबर पर है, तो इस 100 नंबर पर क्या कानून क्या बता रहा है? सरकारी कोई आदमी है, आप ऐसी एलिगेशन लगा दीजिएगा तो उसको पक्का मान लिया जाएगा। हम ये मुख्यमंत्री का आदेशानुसार एफआईआर हुआ है। अच्छा ठीक है, तो मुख्यमंत्री आदेश दिया कि इसके ऊपर एफआईआर हो, तब मुख्यमंत्री कहे होंगे कि एफआईआर हुआ तो इसको सस्पेंड होना चाहिए ना जी, विधि सम्मत। पहले पूरा सुन लीजिए मेरा बात। हाँ बताइए। मेरा बात खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, बोलिए। ये एफआईआर दिखाएं, ये सस्पेंड करने का हमने सिस्टम दिखाया, कानून दिखाया। उसके बाद हमने ये देखिए, आईजी अमित लोढ़ा साहब जो है अरबों रुपए के शेड्यूल कास्ट के बोधगया थाना में जमीन भिजवा दी है। अच्छा। हमने बोधगया थाना अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा है कि इस पर एफआईआर दर्ज करें। तो ये बोधगया में जो जमीन बिका है उसका है जी, ये आप एफआईआर किए हैं? जी, एफआईआर के लिए मैंने थाना अध्यक्ष को दिया है। अच्छा, ये कौन थाना में है? ये बोधगया थाना में है, जिला गया। कांड संख्या कितना है? एफआईआर करेगा तब ना, 24 घंटा अभी नहीं हुआ है। 24 घंटा के अंदर अगर थाना अध्यक्ष अगर एफआईआर नहीं करता है तो थाना अध्यक्ष कान खोल के सुन ले, धारा 4 के तहत मैं उन पर भी एफआईआर दर्ज करूंगा। मैंने बोधगया थाना को आप कह रहे हैं? हाँ, बोधगया थाना को। तो आप तो डरा रहे हैं। डरा कहाँ से रहे हैं? अगर मैं जो आवेदन जो दिया है पुख्ता सबूत के साथ दिया हूँ, अगर मेरा सबूत गलत है तो हम पर एफआईआर करें, और जब सही है फिर उस पर एफआईआर क्यों नहीं? 24 घंटा इसका नहीं हुआ अभी नहीं हुआ है। तो 24 घंटा हो जाएगा, नहीं एफआईआर होगा तब ना? तो नहीं होगा। बिहार में देखिए, एक बात जान लीजिए, बिहार में जितने भी आप पदाधिकारी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, बिहार के पदाधिकारी सच्चे हैं, ईमानदार है। नीतीश कुमार की सरकार है, आपको पता है? नीतीश कुमार इतना भ्रष्ट और नीतीश कुमार से इतना सबसे बड़ा चोर कोई सरकार नहीं है। अभी आप ही बताए हैं कि अमित लोढ़ा को सस्पेंड कर करके मुख्यालय क्लोज कर दिया गया था, फिर कैसे करें कि कार्रवाई नहीं हुआ? तो सस्पेंड किया गया। अब हमारा कहना है कि 302 में 20 साल का सजा होना चाहिए, तो हम 5 साल का सजा का आप कैसे सुना दे रहे हैं? ये कौन कानून? 302 के ऊपर ना है, मर्डर नहीं किए हैं, एफआईआर हुआ है ना। हाँ, हमारा कहना है कि अभी तक 7 IAS IPS पर SC ST OBC पर एफआईआर हुआ। जिसे आपको सुधीर कुमार पोरिया सर IPS औरंगाबाद जिला के SP थे, KP रमैया सर DIG साहब थे, सीनियर IAS सुधीर कुमार सीनियर IAS थे, और आदित्य कुमार SSP हो गए। ऐसे विभिन्न तरीके के 7-8 हमारे पास डाटा है। सब को दोषी पाए गए, सब पर एफआईआर हुआ, सब सस्पेंड हुए। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम किए। तो फिर अमित लोढ़ा को पर एफआईआर हुआ तो इन पर एफआईआर क्यों नहीं? पता है, जानते हैं क्यों? हमको गुप्तचर द्वारा ये पता चला है कि जो मदनपुर थाना में 2.5 कुंटल गांजा जो चोरी हुआ था वो बेचा नहीं गया है, वो नीतीश कुमार अपना पीने के लिए चोरी करवाया है। ये तो इसीलिए देखिए, इसीलिए स्पष्ट कहा जाएगा कि इस प्रकार के आरोप ना आप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी गांजा पीते हैं, आपके सामने पिए हैं? ये हम नहीं कर, पूरा दुनिया का ठीक है, नहीं पिए हैं। हमने जब आरोप लगाया उसमें एसपी साहब के चिट्ठी में पुष्टि है। अच्छा, एसपी साहब के साथ। कौन एसपी साहब? इसमें कांतेश मिश्रा की बात कर रहे हैं? कांतेश मिश्रा खुद कह रहे हैं कि हाँ गांजा चोरी हुआ है और ये सब सबूत जो है ये सत्य पाया गया है। तो कांतेश कुमार मिश्रा जो है वो लिखे होंगे ना कि इतना गांजा को हम बरामद किए हैं? नहीं, तो कितना गांजा बरामद का पुष्टि किए बताइए? 2.5 कुंटल जिसे गांजा, उसमें 5 कुंटल कुछ बरामद हुआ था, जिसमें से 2.5 कुंटल गांजा चोरी हो गया था। हमने यहाँ से लेकर दिल्ली तक चिट्ठी लिखा तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, फिर हमने पुनः चिट्ठी लिखा, थाना अध्यक्ष उसे सस्पेंड किया गया खाना पूर्ति के लिए, मजबूरी में, इसलिए कि मुख्यमंत्री तक के सेटिंग है। तो थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया और 10 दिन के बाद फिर रिलीज कर दिया गया और पुनः उनको थाना में पोस्टिंग कर दिया गया। तो फिर हमको लगा कि ये तो गलत हुआ, तो फिर हमने चिट्ठी जब SP और IG पर जब
यदि सबूत के साथ लिखना शुरू किया तो एसपी साहब क्या किए, अब आईजी साहब लगा कि अब हम लोग को फांसी होने वाला है तो अब क्या करें, तो 4 शेड्यूल कास्ट को सिपाही और थाना पर एफआईआर रजिस्टर कर दिए। और 4 सिपाही पर क्यों एफआईआर कर दिए, क्योंकि गांजा चोरी का उन लोग मुख्य गवाह था। अच्छा। इसका भंडाफोड़ और उजागर पहले उन्हीं लोग करने का काम किया था और एफआईआर करके उन लोग को फंसाकर और अपने बचने का काम किए हैं। तो मैं जब चिट्ठी लिखा यहाँ से दिल्ली तक, मुख्यमंत्री जी हमसे कोर्ट एफिडेविट मांगे, हमने कोर्ट एफिडेविट भी दिया, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? मुख्यमंत्री के पास में आपने एफिडेविट दिया है? हाँ, कोर्ट एफिडेविट दिया, मेल के माध्यम से दिया, स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया। मैंने मुख्यालय में डीजीपी साहब को और आईजी हेडक्वार्टर और कार्यालय में मैंने मेल के दिया, जिसका रिसीविंग भी हमारे पास है। और मुख्यमंत्री जी को क्या लग रहा है कि एफआईआर नहीं करेंगे तो नहीं होगा? मैं 22 आईएएस आईपीएस और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सहित मैंने सारा चीज डाटा रेडी कर लिया हूँ। मैं हाई कोर्ट में रीट करने जा रहा हूँ और मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मैं जेल भेजने का काम करूंगा। तो उन लोगों के ऊपर क्या चीज के लिए रीट दायर की? इसलिए कि आईजी अमित लोढ़ा को बचाने में लोग इतना हमदर्दी क्यों है? आपके पास में उसका क्या प्रूफ है? कोई बचा रहे हैं? क्या प्रूफ है? चोर को जो बचाएगा उसको क्या कहिएगा? तो चोर को कैसे बचा रहे? उनके पास में कोई आपने जो दिया है पहला तो जीता जाता सबूत है कि एफआईआर हुआ तो सस्पेंड नहीं किया नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार सस्पेंड न करते हैं? कौन करेगा? ये सस्पेंड तो थाना प्रभारी जो है, जो इस डिपार्टमेंट का है वो ना करेगा। आपको पता है आईपीएस पर कार्रवाई जो होता है मुख्यमंत्री के बिना आदेशानुसार नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री के पास वो फाइल जाएगा तब ना। अब मान लेते कि जो भी थाना में या जो भी विभागीय कार्रवाई हो रही है, तो इस विभागीय कार्रवाई के लिए कोई उनके पास में लिखेगा तब ना। मुख्यमंत्री जी के सुशासन का सरकार फिर क्या है? उनको ये भी जो पता नहीं है कि हमारे सरकार में किस आईपीएस पर कार्रवाई हो रहा है, किसके ऊपर नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कब की एफआईआर है? ये 17/22/2022 के एफआईआर 2022 का। अभी तक बेल भी नहीं हुआ। इसका सारा परिवार को खाता भी सीज कर लिया गया है, बेटा बेटी बीवी सबको खाता सीज कर लिया गया। अच्छा, इस पर आपको क्या कहना है? आप क्या कहना मेरा यही कहना है कि आईजी अमित लोढ़ा को बर्खास्त करे और इनको धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज करके और एनडीपीएस एक्ट में इनको और कांतेश मिश्रा को जेल भेजें तो ठीक है, और नहीं तो नीतीश कुमार को मैं जेल भेजूंगा। अच्छा, तो इनके ऊपर आप पड़े हुए क्यों भाई? मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं इन्हीं पर नहीं। ऐसे ऐसे जितने भी भ्रष्ट आईएएस आईपीएस हो या कोई थाना अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, हम सभी को काला चिट्ठा खोलने का काम करेंगे और सभी को औकात दिखाने का काम करेंगे। इसलिए कि ये अधिकार हमको कोई नहीं दिया, हमको सिर्फ दिए हैं तो बाबा साहब संविधान में दिए हैं कि गलत का विरोध करो और शोषण जुल्म का अत्याचार का खुल कर लड़ाई लड़ो, जो हमको संवैधानिक अधिकार मिला है। और मैं मरते दम तक, अंतिम सांस तक मैं लड़ते रहूंगा। देखिए, एक चीज जान लीजिए, ये जिनके संबंध में आपने ये कर रहा है, ये सारे लोग, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। ये इनके साथ में जो आप कर रहे हैं, आपको शायद पता होगा, आपको जेल जाना भी पड़ा था। मालूम है कि किसकी वजह से आप जेल गए हैं? आपको तो पता होगा। आपको पता है ना कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी पर भी 103 एफआईआर दर्ज किया गया है। उनको भी 3-3, 4-4 साल के लिए जेल भेजा गया। आप चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं है? चंद्रशेखर आजाद रावण जी पेटे में से कब बन के पैदा हुए थे? कोई पेट में से नहीं बनता है। तो संघर्ष किए ना, कष्ट को सामना किए ना, लड़ाई लड़ते लड़ते आगे। उनके पास में तो बैकग्राउंड है, आपके पास में क्या है? क्या बैकग्राउंड था? उनके पास में उनके पिताजी, उनके घर में नौकरी था। तो हमारे भी पिताजी के करोड़ों रुपए का संपत्ति है। तो वो तो नौकरी के बल, आप संपत्ति से बेच करके लड़िएगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। इतिहास आप किसके लिए लड़ रही हैं बताइए? इतिहास गवाह है। हमारे ललई सिंह यादव जी जो महापुरुष हैं, वो भी रामायण को झूठा साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपना जमीन को बेच के लड़ाई लड़े और साबित किया कि काल्पनिक कहानी। क्या हासिल होगा आपको? क्या हासिल होगा? हम यही चाह रहे हैं कि गोल्डन दास मर जाए, लेकिन इसका विचार नहीं मरे। गोल्डन मरे। बाबा साहब भी चले गए, तो क्या उनका विचार जो है, लोग भले ही बाबा साहब की मूर्ति बैठा करके उनको धूप अगरबत्ती कर लेता है, लेकिन क्या उनका विचार आपको लगता है कि जिंदा है? आज जितने भी अनुसूचित जाति के लोग, सुन लीजिए, जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं जो बाबा साहब कहते हैं, उनके अंदर में बाबा साहब का विचारधारा है। देखिए चित्तरंजन जी, मुद्दा से मत भटकाइए। जिस मुद्दा पे है उस मुद्दा पे बात कीजिए। और हमारे महापुरुष के क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या ये इतिहास रहा है, ये अच्छे को पता है और हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है, लोग पढ़ भी सकता है। तो हम लोग बात यहाँ हम लोग करने आए हैं कि आईजी अमित लोढ़ा को, एसपी कांतेश मिश्रा को और डीआईजी हरप्रीत कौर को सरकार बचा क्यों रहा है? तो सरकार अपना कान खोल के सुन ले। मैं 1 से 2 महीना के अंदर मैं सभी को नंगा करने का काम करूंगा और सभी को मैं जेल भेजने का। कैसे नंगा कर दीजिएगा? रीट दायर करने से नंगा हो जाएंगे? बिल्कुल। हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के जो लोग हैं, मतलब को पता है? नहीं, हमको तो नहीं। जय भीम फिल्म देखे हैं? हाँ देखे हैं। जय भीम जानते हैं ना कि कितना असहाय, जिसको खाने के लिए औकात नहीं था महिला को, भी रीट दायर की थी। क्या उसमें समझ में आया था? फिल्म में और इसमें अंतर है। फिल्म में तो मान लीजिए कि वो बनावटी कहानी दिखाता है, हम रियल कहानी दिखा रहे हैं, तो अंतर क्या है? सारे लोग जिनके विरुद्ध लड़ रहे हैं सब फॉरवर्ड क्लास के हैं, सब उच्च स्तर के लोग हैं, सब पैसे वाले हैं, सब रसूखदार हैं, सबका संबंध जो है बड़े बड़े सुपर कॉर्प से है। आपका संबंध कहाँ है?
फॉरवर्ड लोग जीन्स और टी शर्ट पहन के कहाँ पैदा हुआ, हम लंगटे पैदा हुए हैं। नहीं, पैदा तो सब एक ही जैसे। फॉरवर्ड लोग के 4 गोड़ और 4 हाथ है। क्या फॉरवर्डे लोग का इतिहास लिख दिया, संविधान लिख दिया? क्या फॉरवर्डे से का देश चल रहा है? कि हमारा बाप से चल रहा है, जिसका हमें खून है, जिसका हम वंशज है, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी। और मैं उन्हीं के दम पर, उन्हीं के संविधान के दायरे में रह। आप अकेले गोल्डन होकर के कितना लड़ाई लड़ लीजिएगा? आप कहाँ आप रहते हैं निश्चित रंजन जी? हमको लगता है कि आईजीएम में थोड़ा के साथ ज्यादा समय आजकल बिता रहे हैं। हम पदाधिकारी के साथ कल हजारों के भीड़ नहीं देखे? पटना में पानी छोड़ा दिए। गर्दनी बाग थाना के बगल में जो मेरा धरना प्रदर्शन था, सरकार को मुंह में काली पोतने का काम किए हैं। और 1 सप्ताह के अंदर अगर सभी दोषियों को सजा और निर्दोष को बरी नहीं किया गया तो मैं सरकार के आवास पे जाकर, वो तो हजारे था, मैं लाखों लाख के जनसंख्या में मैं घेराव करूंगा। और जब तक उन लोग के दोषी को सजा और निर्दोष को बरी नहीं किया जाएगा तब तक मैं बैक नहीं होऊंगा। आप कैसे कहें कि हम अकेले हैं? नहीं, धरना प्रदर्शन में तो खैर हमारे चैनल पर न्यूज भी चली है, तो मैंने देखा कि आप वहां बोल रहे थे, लेकिन उसमें तो भाई आपने जो बात कही थी उसमें ये कहा था कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चोर है, जो एलिगेशन आप जैसा लगाते हैं उसी प्रकार के लगा रहे थे। हालांकि लोग थे आपके साथ, लोग तो थे। हम नीतीश कुमार जी को चोर कहे ना, तो नीतीश कुमार हम पर केस करें, हम उनको साबित करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार सही में चोर है तब ना चुप है, और जब वो निडर है, जब वो ईमानदार है तो गोल्डन पर केस करे, मैं उनको करने को तैयार हूं। आप देख रहे थे हमारा न्यूज चैनल, जिसमें आप सुन रहे हैं गोल्डन कुमार पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार चोर है। किस आधार पर? इस आधार पर कि चोर को बचाने वाला चोर होता है। इनका कहना है कि चोर को बचाने वाला चोर होता है। आज तक जो एससी कैटेगरी के जितने भी आईपीएस थे, आईएएस थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई हुई, सब सस्पेंड हो गया, कोई बर्खास्त हो गया, परंतु आखिर अमित लोढ़ा, कांतेश मिश्रा और हरप्रीत कौर, ये कौन से ऐसी चीज हैं जो इतने बड़े बड़े गुनाह करने के बावजूद भी आज उसका संरक्षण, किसका संरक्षण मिला हुआ है जिसके वजह से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? प्रश्न उठना लाजमी है, सवाल होना लाजमी है, उंगली उठना लाजमी है। अगर वास्तव में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के कैबिनेट, नीतीश कुमार की सरकार या डबल इंजन की सरकार में अगर दम है, अगर वास्तव में कहती कि हम सरकार को ईमानदारी से चलाते हैं, तो एक बात मैं अपने स्तर से जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि आप गोल्डन कुमार के ऊपर एफआईआर कीजिए और कहिए कि तू जितना भी प्रूफ है मेरे पास लेकर के आओ, हम कार्रवाई करते हैं। अब अगर ये नहीं प्रूफ देते हैं तो आप एफआईआर करके इसको जेल भेज दीजिए। ये बात मैं भी मांग करता हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं एलिगेशन लगाना, किसी को पर आरोप लगाना और उस आरोप को साबित करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। मुझे लगता है कि अगर गोल्डन इस प्रकार के पूरी ओपन चैलेंज के साथ प्रत्येक मंच से, खुले मंच से अगर इस बात को कहता है तो जरूर बात में दम है, सबूत है, प्रमाण है। सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को बचाए नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालने का काम करे, तभी ही सरकार निष्पक्ष होगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप तमाम दर्शकों को। आपका सहयोग, आपका समर्थन हमें हमेशा मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि गोल्डन की इस लड़ाई में आपका साथ जरूर मिलेगा, गोल्डन की इस लड़ाई में आपका सहयोग मिलेगा। बस एक उंगली की एक्सरसाइज करनी है। इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में जरूर भेजिए, ताकि ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो नंगा नाच कर रहा है और उसको बचाने वाले जो अपने आप को सुशासन की सरकार कह करके और यहां प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को नंगा किया जा सके। धन्यवाद।